अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज का हमारा जो व्लॉग होता है वो अक्सर होता है मार्केट विज़िट के ऊपर, संडे का। तो आज बहरहाल ये था कि सूरत हाल देखें। बात ये है कि रमज़ान चल रहे हैं, आपको पता है, और आगे 4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद ईद है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में उस तरह से, जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रश तो नहीं था, और मार्केट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगी हुई, क्योंकि इन दिनों में ऐसा होता है जिस जगह पे मार्केट लगती है वो उस जगह के ऊपर रात में दूसरे बाज़ार भी लग रहे होते हैं। तो वो थोड़ा सा ना, वहाँ पर पुलिस वाले फिर लगने भी नहीं देते। तो बहरहाल ये एक अलग इशू है। तो ऑल ओवर मार्केट की सूरत हाल देख लेते हैं भाई। मार्केट की सूरत हाल जो हम 2-3 परिंदों का अपना करते हैं वो मैं आपको बतला देता हूँ। एक तो जो हम बताते हैं आपको फिंचेस के बारे में, तो फिंचेस का इस वक्त भाई रेट बहुत ख़राब है। अभी वही तकरीबन 300 तक ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है। अच्छा, अभी यानी कि समझ लें कि अभी कल परसों मुझे कमेंट भी आया था। वो तो भाई कह रहे थे कि 200 रुपये की जा रही है और 250 रुपये कंगनी हुई हुई है। तो भाई मसला वही है कि इसमें बस ऐसा हो जाता है कि जो ख़रीदार है ना, वो इस चीज़ को समझता है कि भाई बंदा फंसा हुआ है सामने वाला, तो वो फिर कुछ भी लगा सकता है कि वो 200 या 150 भी बोल सकता है, आप क्या कर लोगे। तो अभी इस टाइम सूरत हाल खासी ख़राब है, ये तो है अपनी जगह, कि कंगनी असल में वारे नहीं आ रही। अच्छा, ये जो कंगनी का मसला है, ये समझ लें कि शायद ये पहली मर्तबा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि बर्ड फार्मिंग के अंदर होता है बहुत कुछ, यानी कि रेट ऊपर नीचे होता है, लेकिन दाने की वजह से जो मामला ख़राब हुआ है ना फिंच का, ये पहली दफ़ा है। दाना इतना महंगा कभी भी नहीं हुआ। यानी कि जिन काफ़ी ज़माने से, काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे, पिछले 1-2 साल पहले, 1 साल पहले तक, पिछले साल यानी सर्दियों तक जब रेट अच्छा था फिंच का, तो उस वक्त तक यानी कि 100 रुपये, 120 रुपये रिटेल में मिलती थी। यानी कि मैं होल सेल आता तो मुझे वो रेट, अभी तक पर्चियाँ मेरे पास हैं, 92 रुपये पर किलो के हिसाब से हमें कंगनी होल सेल से, यानी कि बोरी के हिसाब में मिल जाती थी। तो अब वो उस हिसाब से देखा जाए तो 200, 250, 250, अब तकरीबन 250 का रेट तो लाजमन है होल सेल में भी। और फिर सीधी बात है, लोगों को ट्रैवलिंग का ख़र्चा और ये वो मिला के भाई जो रिटेल में बेच रहा है वो 300 रुपये भी बेचता है, फिर 280 भी बेच रहे हैं लोग। तो ये वजह है, ठीक है ना जी। तो फिंच का मैंने कहा था कि फ़िंच अब जो है, जो मैंने पिछला व्लॉग किया था, मैंने आपको बताया भी था कि फ़िंच को भाई आप इस तरीके से चलाएं अब, कि फ़िंच अब आप छोटी एवरेज के अंदर लगानी पड़ेगी। यानी कि 1.5 बाई 3 का जैसे केज आते हैं, पार्टीशन केज, उसके अंदर लगाएं, और भाई उसके अंदर आप 4-4 जोड़े रखें रेयर मुटेशंस के। ईज़ाबेल रख लें, पेंगुइन रख लें, ब्लैक ब्रेस्टेड रख लें। ये इस तरह की आप रखेंगे तो उसमें ये है कि उसका उम्मीद ये है कि कम से कम आपको नुकसान यानी कि इतना नहीं होगा। क्योंकि यूँ समझ लें कि अगर इनका रेट बढ़ता है तो इन परिंदों का रेट ऑलरेडी अच्छा था पहले भी, तो वो वारे आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जो दाना फिंच को लग रहा है ना, इस दाने के अंदर अब परिंदा कम अज़ कम भी 2,000 रुपये से ज़्यादा का पेयर हो फिंच का, तब ही ये वारे आ सकता है, ठीक है ना। अगर हम यानी कि जो इसका पिछला रेट था उसके हिसाब से लगाएं, जब 92 रुपये चल रही थी तो भाई 950, 1,000 रुपये रेट था जाल का, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी लगाएं तो भाई जितना रेट हो गया, तो ये तो 3,000 के आसपास, 2,500-3,000 रुपये का पेयर होना चाहिए। अब 2,500-3,000 रुपये का पेयर, ये कॉमन वाला तो बड़ा मुश्किल है कोई ले। तो उसमें ये जो रेयर म्यूटेशन है इसके अंदर, आप उसके ऊपर काम करें, और थोड़ा थोड़ा करें। यानी कि आप जिस 200-300 पेयर नहीं, अब आप 20-25 पेयर के ऊपर काम करें बस। बहुत ज़्यादा आपने लगाने, 50 पेयर लगा लें, लेकिन कॉमन नहीं। आप सिर्फ इसमें जो रेयर म्यूटेशंस हैं सिर्फ उनके ऊपर काम करें, ठीक है। तो उसमें ये है कि उसकी इंशाल्लाह सेल बनी रहेगी। और भाई सीधी बात है, जब ज़रूरत पड़ेगी जाल वालों को, वो कॉमन का रेट अच्छा देंगे तो लोग कॉमन भी लगा लेंगे, अदरवाइज़ कॉमन बारे में नहीं है अभी, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गया जावा के बारे, फिंच के बारे में। अब जावा का भी देख लेते हैं भाई। जावा का रेट अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, सही है ना। जावा की उम्मीद है, ये जो जावा फार्मर्स हैं उनसे भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 5-5.5 हज़ार का जो रेट चल रहा है, ये रेट कम अज़ कम भी 1 साल और चलेगा। अब इसकी क्या वो है कि भाई फिंच का, कई एक दो ने पूछा कि यार फिंच का रेट इतना गिर रहा है और जावा का रेट गिर ही नहीं रहा, तो इसकी क्या, यानी इसके अंदर क्या लॉजिक है। तो इसमें देखें, डिमांड के ऊपर बात होती है। बाहर इस वक्त डिमांड है, जावा एक्सपोर्ट हो रहा है, और फिर रेट इसका इसलिए नीचे नहीं आ रहा कि जावा की ब्रीडिंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा फिंच की है। फिंच ज़्यादा ब्रीड करता है और यानी कि मार्केट में ज़्यादा आता है।
तो उस हिसाब से जावा की इतनी ज़्यादा ब्रीड नहीं है। और फिर जावा के अंदर एक इशू जो आता है ना, वो उससे तकरीबन मैंने देखा है कि हर फार्मर डिस्टर्ब है कि जावा के अंदर सेल्फ होने की कंडीशन में जब बच्चे जाते हैं तब मरते हैं। यानी कि छोटे बच्चे मटकियों के अंदर इतने नहीं मरते, लेकिन जब वो सेल्फ हो रहे होते हैं उस वक्त मरते हैं। इसका कई बंदों ने हल भी निकाला कि वो सोचते हैं यार छोटी एवरेज कर लें, यानी कि 10-15 पेयर की 20 पेयर की एवरी हो। कुछ ने ये भी किया कि 1.5x3 के खाने में लगा के 2-2 पेयर उस तरह ब्रीड ले रहे हैं। अब उसमें जो छोटे खानों में ब्रीड ले रहे हैं वो तो कहते हैं कि हमारे पास ब्रीड अब सही आती है, अब नहीं मरती। एवरेज के अंदर जो छोटी एवरेज में ले रहे हैं वो भी मैंने कुछ लोगों को देखा, वो कहते हैं कि यार 20 पेयर से ज़्यादा की एवरी ना बनाएं आप, 20 पेयर से ज़्यादा की एवरी होगी तो परेशानी होगी। अब मसला ये होता है कि यार हर बंदे के पास उस तरह की जगह भी अवेलेबल हो। भाई जो भी लगा रहा हूँ उसके पास इस तरह की जगह हो। मैं इंशाल्लाह आपको करीब मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरा जो ये जावा का सेटअप है, इंशाल्लाह मैं इसके लिए एक नई जगह पर हमने यूँ समझ लें हम जा रहे हैं जावा को लेके, और वो बिल्कुल उसके हिसाब से बनाई है जगह जो जावा को रिक्वायरमेंट है। यानी कि हमने छोटी एवरेज बनाई है, 4 फुट डेप गहराई है उसकी और 6 फुट चौड़ाई है। इस तरीके से हमने 3 एवरेज बना रहे हैं। जब 20-20 पेयर की सेटिंग उसके अंदर इंशाल्लाह बनाएंगे, तो वो इंशाल्लाह हम सेटिंग कर रहे हैं। वो जब हो जाएगी तो मैं आपको दिखलाऊंगा, ठीक है ना। तो वो एक परफेक्ट माहौल है। जो जावा से ब्रीड ले रहे हैं वो कहते हैं इस तरह जावा अच्छी ब्रीड करता है, तो इस तरह करके देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तीसरा हमारा जो चल रहा है वो है हमारा डव के ऊपर। डव का अभी तक रेट ऊपर नहीं गया। अभी लाजमी बात है, अभी थोड़ा सा इस सर्दियों से मौसम गर्मी की तरफ जाएगा तो उम्मीद ये है कि डव का रेट बेहतर होगा। अच्छा, डव का जो म्यूटेशंस का रेट है वो रेट वही का वही है। यानी कि आप रेड डव लेने जाएं तो वो 2500 तक ही मिल रही है आपको। और जो जाल वाले हैं वो भी अच्छा पेयर जो है 2200-2300 रुपये का ले रहे हैं डव का, रेड डव का, ठीक है ना। जो कॉमन है उसका रेट वही 500, 450, 500, 550 इसी के आसपास चल रहा है अभी, जो 550 है, ठीक है ना। तो उसमें ये कोई यानी कि 550 ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है। एक बंदा था जो कह रहा था कि 550 माल अच्छा होगा तो 550 के हिसाब से भी ले लेंगे, वरना कॉमन रेट 500 रुपये चल रहा है। यानी कि कॉमन मतलब सिल्वर या डायमंड जो है इसका रेट, ठीक है ना। बहरहाल ये है कि डव की जो म्यूटेशंस हैं उनका रेट माशाल्लाह ये है कि जैसे आप लगा लेते हैं पाइट के अंदर, आप डायमंड पाइट लगा लें, रेड पाइट लगा लें, उसका रेट अच्छा है और आगे सीज़न भी है। तो अगर कुछ लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भाई कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लगाएं लेकिन म्यूटेशंस के साथ लगाएं, यानी कि कॉमन भी लगाएं और म्यूटेशन भी लगाएं। और मार्केट के अंदर यानी कि सेल का अपनी एक जगह बनानी होगी। जो भी लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि मार्केट के लिए देखें सब कुछ बिकता है। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह ये है कि बहुत तरह की फार्मिंग हो रही है और आपको सही जगह पहुंचना होता है, आपका माल बिक जाता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कुछ नई फार्मिंग के ऊपर भी बात किया करेंगे पाकिस्तान भर में जो हो रही हैं। और डफ़ के ऊपर हमारा जो सेटअप बनाने का वो चल रहा है प्रोसेस, वो भी मैं आजकल मैं शुरू करने वाला हूँ। यार ज़रा रोज़े हैं तो थोड़ा सा इसलिए दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सारा काम ऊपर का खुद करना है। तो बहरहाल इसको शुरू करूँगा तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा, वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर आपको बताऊँगा कि किस तरह का सेटअप डफ़ के लिए बनाना चाहिए, खुद बना के दिखाएँगे आपको, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आज की वीडियो थी, ये पसंद आया तो भाई इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।